महाराज जी मैं भी दारू पीने के बाद आपको बहुत याद करता हूँ। बोलो जय सिया राम। मैं नहीं बोलूंगा, मर जाऊंगा, नहीं बोलूंगा। दादाजी मरे, दादी मरी तो जला क्यों दिया? खा के एनर्जी ना ग्रहण कर लेते। मेरा नाम अस्मिता है, मैं दिल्ली से आई हूँ। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा आखिरी बर्थ हो, इसके बाद हम ना आए यहाँ पे? क्यों, क्या दिक्कत हो रही है आपको? कलयुग अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है आपको? परेशानियाँ होती हैं बहुत। क्या परेशानी है आपको? बहुत सारी, करियर में, फैमिली में, पर्सनल लाइफ में। देखो, परेशानियों का नाम ही जीवन है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जब कोई बीमार पड़ता है ना और वेंटिलेटर पे होता है तो वहाँ एक मशीन होती है, उसमें लाइन यूं यूं चलती है, ऐसी चलती है ना। और लाइन सीधी होगी मतलब मर गया। जब तक टेढ़ी लाइनें हैं, जब तक उतार चढ़ाव है, तब तक ही जीवन है। सीधा हुआ तो मर जाएगा आदमी। बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं, बताओ, अकेले मिलना सही है? आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। अकेले में क्या बात नहीं, जब बिना मिले आप ये कह सकती हो तो अकेले मिल लेंगे पता नहीं क्या कह दोगी। रवा टोप के बंदा मैं दूर चवड़ा ते छोरी बंदे दोगले पिछाण जावा नजरा ते छोरी बांध दे। कहो पुत्री। गुरुजी, हमारी शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। हमारी छोटी बच्ची भी है, 1-1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके? हाँ। और 1.5 साल की बच्ची हो गई? हाँ, मतलब अब 2 साल होने लगे गुरुजी। तो चाचा नहीं है क्या? नहीं है। कहाँ गए? खत्म हो गए वो। तो चाची और ये सेट हो गए? हाँ। वो लोग साथ में सोते थे दोनों। जब तुम घर में मायके में रहोगी तो वो सोएंगे? हमारे सामने भी सोते थे, बीच में हमारे मिस्टर सोते थे, आजू बाजू हम दोनों। मेरा नाम अनिरुद्ध यादव है। अच्छा, आप भी अनिरुद्ध हो? जी, अनिरुद्ध यादव। बहुत सुंदर। नवादा जिला बिहार, गोविंदपुर थाना, डुमरी पंचायत। मकान नंबर? मोबाइल नंबर? अरे मोबाइल नहीं, मोबाइल नंबर। मकान नंबर वो और बता दो लगे हाथ। मकान नंबर क्या है? 76। 76। राधे राधे गुरुजी, आपको चरणों में गुटी गुटी प्रणाम। हम मधुबनी जिला बिहार से है जी। कहे हम जो पूजा पाठ करते हैं और घर में जो कुछ समस्या है वो हल नहीं हो रहा है, तो हमारे घर के आदमी है जो कर रहे पूजा पाठ हम नहीं करना है, बिल्कुल बंद करो। पर हमें ये सब करने में मन लगता है। जब आपको कथा सुनते तो पूजा पाठ करने से मना कौन करता है? हमारे पति देव और सास ससुर तीनों करते हैं मना। कहाँ आए हैं पति? पति देव तो नहीं आए, पर सासू माता आई हुई। कहाँ है? सबसे उधर एंड में होगी, वहाँ कात में। क्या नाम है सास का? उसको नाम तो है मरनी देवी, पर बरनी? मरनी देवी नाम है जी। मरनी जी। मरनी देवी कौन है? और मरनी मैया नाम? नहीं, हम आपसे ये पूछना ये चाहते कैसा नाम है मरनी मैया? चाहे जैसा भी रहे, उसको नाम रखने वाला को पता होगा। मरनी मैया कहाँ हो? पर गुरु जी, मरनी मैया बहू को मारे डाल रही है, भजन नहीं करने देती। पर हमें पूजा पाठ में बहुत मन लगता है। सुबह उठते, नहान धोन भगवान के करते हैं, तिलक चंदन और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कुछ देर पूजा तो पाठ करते आपकी सास को मैं समझा देता हूँ। सास कहाँ है आपकी? मैया कहाँ? मरनी मैया खोजना असंभव है, सबसे कात में होगी वो। हम तो पहली से वो अन्नपूर्णा में खाने गई थी, पर तभी से हम बैठे मरनी हुए मैया हैं। को मिलाना तो समझाएंगे कि बहू को भजन करने दो। हमारे 2 पुत्र है, एक पुत्र की जो 3 साल से समस्या है, कम हो ही नहीं रहा है। क्या समस्या है? वो दाग है। दाद तो ठीक हो जाती है, इसमें क्या है? नहीं हो रही, 5 गो डॉक्टर फेल हो गया गुरुजी। डॉक्टर फेल हो गए? आजकल डॉक्टर इसलिए फेल हो रहे हैं, पेपर ही लीक हो जा रहे हैं डॉक्टरों वाले, तो वो फेल हो ही जा रहे हैं बेचारे, दाद ठीक नहीं कर। महाराज जी मैं भी दारू पीने के बाद आपको बहुत याद करता हूँ। पूरी रात राधा रानी का जप करता हूँ। दारू पी के एक रात में इतना नाम जप हो जाता है कि पूरे महीने में नहीं होता। ऐसा में क्या आप ऐसी बात करता? आपके द्वारा दिया गए नाम को मैं सार्थक कर रहा हूँ। जय सिया राम। मैं नहीं बोलूंगा। बोलो जय सिया राम। मैं नहीं बोलता। बोलो जय सिया राम। मैं नहीं बोलूंगा, मर जाऊंगा, नहीं बोलूंगा।
मैं थोड़ा लेट हो गया। तो नेताओं की तो हमेशा आदत होती है थोड़ा देरी से आती। मैं वैसा नेता नहीं हूँ। महा बदमाश है, तोरे बहुत कांड है। मैंने क्या किया? क्या नाम है? दीपिका पादुकोण। महान आत्मा कहाँ से हो आप? पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। हाँ, ऐसे लोग वहीं पाए जाते हैं। तुम कौन हो? आई एम गुरु जी। गुरु जी। हाँ, घुसी रहो। पढ़े लिखे हो? मैं स्कूल जाती हूँ, पढ़ने जाती हूँ, टीचर ही नहीं है। सामने ब्लैक बोर्ड के सामने बैठ जाते हैं और घर चले आते हैं। तुम्हारी जय हो। तो तुम चाहते क्या हो? लुगाई चाहते क्या? नहीं 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 नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि एक दिन क्या? ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। ये मेरा सपना है। हे प्रभु, शायद बहुत बड़ा सपना है, मगर मेरा सपना है। कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो तुम? आपको शायद गलतफहमी है। अच्छा, मुझे तो परमात्मा गाइड करते हैं। सच्ची में? हाँ, हाँ, लंबी पहुंचे हैं। मैं हिंदुस्तान में एक ऐसा व्यक्ति हूं, अकेला, जिसका डायरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्शन है। बहुत तेज कनेक्शन है, इतना तो हमारा भी नहीं है। और अभी शुरुआत हुई है, देखो ताली बजा रहे हैं। अभी भैया, अभी आपने, मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपने कुछ नहीं देखा। अच्छा, अभी तो शुरुआत हुई है। आप देखना 6 महीने में यहाँ पे क्या होने वाला है। हम तुम्हें से बनवा भी पर्चा। तो मैं जा रहा हूं। आपके पहले वाली पीढ़ी ये वाला जिससे शादी करोगे उसका मिनिमम सैलरी कितना होना चाहिए? मैं मॉडर्न हूँ तो मेरे हिसाब से 100 करोड़ तो चाहिए। अब उठाए जी। मैं 18 साल की उम्र से कमाने लगा, काम करने लगा, और 18 साल की उम्र से घर में आटा है कि नहीं, दाल है कि नहीं, 18 साल की उम्र से घर की जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हूँ। और आज 35 साल का हूँ और आज 321 माओं की दवाई, भोजन, नाश्ता निःशुल्क यहाँ हो रहा है। 30,000 लोग पर डे यहाँ भोजन कर रहे हैं। मैं 5 से 7 हजार बच्चों का एक विद्यालय बना रहा हूँ जहाँ CBSE बोर्ड की शिक्षा बच्चों को निःशुल्क मिलेगी। आज तक मैंने माताओं के लिए गौरी गोपाल बना, आज तक मैंने अपने लिए घर नहीं बनाया। क्यों? आपने समाज को आगे रखा है। मुझे लगा कि समाज की सेवा ही मेरा उद्देश्य है। सेवा करते मरेंगे अच्छा लगेगा, मुझे मरने में भी खुशी होगी। जब मैं मरूंगा तो मैं खुशी खुशी मरूंगा। मैं मरना भी खुशी खुशी चाहता हूँ, मैं दुखी होकर नहीं मरना चाहता। तुम्हारा इसलिए सेवा आप भी करो, कमाओ, पैसे कमाओ, भूखे की सेवा का भाव रखो, बस इतनी सी बात है। महाराज जी कुछ नियम बता दीजिए जिसको हम लोग फॉलो करके मतलब मॉडर्न सोसाइटी के साथ साथ अपनी मतलब धार्मिक आस्था को आगे बढ़ा सके। नियम बता तो रहे हैं, आप समझ कहाँ रहे हो। मैं कह रहा हूं कि जब भी आप कमाओ, किसी एक भूखे को भोजन कराना, बस अन्नदान करना। गौरी गोपाल आश्रम में 321 माएँ हैं, किसी एक माँ का पेट आप भरना। जिस दिन आप एक माँ की सेवा ले लोगे ना, उस दिन आपको सुकून मिलेगा और आप अपना पैसा कमाते हुए बहुत आगे जाएंगे। जब धर्म से जुड़ते हो ना तो धन कई गुना बढ़ जाता है। सेवा का भाव रखिए, करके देखिए, आपका जीवन में तरक्की ना हो तो बताइए। यही आध्यात्म है। कथाएं सुनते रहिए, भगवान के आश्रित रहिए, काम करिए, पैसा खूब कमाइए। के टीचर है, वो पढ़ाते हैं कि हमें मांस मछली खाने से एनर्जी मिलती है, ये क्या सही है? उनसे बोलो कि मांस मछली खाने से यदि एनर्जी मिलती है तो बोले जब आपके दादाजी मरे, दादी मरी तो जला क्यों दिया? खा के एनर्जी ना ग्रहण कर लेते। जी भगवान से विश्वास ही उठ गया मेरा गुरुजी। ये बताइए कि विश्वास क्यों उठ गया? शादी करी थी गुरुजी, लव मैरिज भक्कर, उसी का केस लग गया गुरुजी। तो शादी के बाद फिर क्या हुआ? ना मैं गवाही खिलाफ हो गई उनकी, उसके भाई से लड़ाई थी। अब क्या बोल दिया? गुरुजी क्या नाम है, मेरे को जबरदस्ती लेके गए थे ये। अच्छा, तो फिर कितने वर्ष की सजा हुई आपको? जी गुरुजी आजीवन की सजा हुई। गुरुजी हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है। कहाँ मन लगता है? फोन में।
मोबाइल देखते हो, मोबाइल पे क्या देखना पसंद है? इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम में क्या देखते हो? रील, किसकी? लड़कियों की। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। जी। गुरुजी, मैं बहुत दूर से आई हूँ आपका कथा सुन के। मैं सिंगरौली से हूँ और यहाँ पहली बार आई हूँ वृंदावन में। मेरे मन में ये सवाल है कि भगवान श्री कृष्ण जी इस धरती पे कितने साल तक रुके थे या कब तक रुके थे? 125 वर्ष की लीला भगवान कृष्ण की थी और 11,000 वर्षों की लीला भगवान राम की थी। जी। तो भगवान राम की 11,000 वर्ष की लीला और भगवान कृष्ण की 125 साल की लीला। जी। और गुरुजी, एक और सवाल है कि राधा रानी जी का विवाह किसके साथ हुआ था? हुआ भी था या नहीं हुआ था? भगवान कृष्ण के साथ हुआ था, भांडीर वन में, भांडीर वट के नीचे ब्रह्मा जी ने कराया था। गर्ग संहिता में लिखा हुआ है, विवाह हुआ है। आपको पता है कि नहीं ये बात? जी गुरुजी, बहुत लोग बोलते हैं उनका विवाह कभी हुआ ही नहीं। ये वही लोग बोलते हैं जिनको विवाह का निमंत्रण मिला ही नहीं। जी, धन्यवाद गुरुजी। कौन है वो लड़की जिससे आप बातचीत करते हैं? शादी करना है उससे? तो आप प्यार करते हो उस लड़की से? कितने साल के हो? 18। और वो लड़की कितने साल की है? 16 साल की। अब नहीं करता बात में। अब नहीं करते, पहले करते थे। तो कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? काया खाली दिमक ने बचा कुछ दो